देखो, JSW MG मोटर इंडिया की तरफ से कुछ दिनों पहले एक रिवॉल्यूशनरी ईवी लॉन्च हुई है जिसका नाम है विंडसार ईवी, जो वूलिंग क्लाउड ईवी का रीबैज वर्जन है और इंडिया में MG की थर्ड इलेक्ट्रिक कार है। साथ ही इसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइसिंग निकल कर आई है सिर्फ 9.99 लाख रुपीस। लेकिन इसमें बैटरी पैक की प्राइसिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। बी रिमेंबर, कस्टमर्स को बैटरी के लिए 3.5 रुपीस पर किलोमीटर रेंट देना पड़ेगा कंपनी को। मतलब इसमें एक तरीके की बैटरी सब्सक्रिप्शन चार्ज की जाएगी आपसे। एनीवे, इंडिया के अंदर अगर हम ईवी मार्केट पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा डिमांड में नेक्सॉन ईवी और रिसेंटली लॉन्च्ड कर्व ईवी जैसी एसयूवीज मौजूद है और इन्हीं एसयूवीज के साथ इस एमयूवी का भी कंपटीशन है। तो चलिए MG की विंडसर ईवी को कंपेयर करके देख लेते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी के साथ, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी ईवी होने वाली है आपके लिए बेहतर। सो यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विंडसर ईवी की लेंथ 4295 mm की मिल जाती है। नेक्सॉन ईवी की लेंथ 3994 mm की मिल जाती है। कर्व ईवी की लेंथ 4310 mm की मिल जाती है। विंडसर ईवी की विड्थ 1850 mm की मिल जाती है। नेक्सॉन ईवी की विड्थ 1811 mm की मिल जाती है। कर्व ईवी की विड्थ 1810 mm की मिल जाती है। विंडसर ईवी की हाइट 1677 mm की मिल जाती है। नेक्सॉन ईवी की हाइट 1616 mm की मिल जाती है। कर्व ईवी की हाइट 1637 mm की मिल जाती है। विंडसर ईवी का व्हील बेस 2700 mm का मिल जाता है। नेक्सॉन ईवी का व्हील बेस 2498 mm का मिल जाता है और कर्व ईवी का व्हील बेस 2560 mm का मिलता है। विंडसर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm का मिल जाता है। नेक्सॉन ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलेगा और कर्व ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm का मिल जाता है। विंडसर ईवी का बूट स्पेस 579 लीटर का मिलता है। नेक्सॉन ईवी का बूट स्पेस 350 लीटर का मिलेगा और कर्व ईवी का बूट स्पेस 500 लीटर का मिलता है। देखो, यहाँ पर लेंथ वाइज कर्व ईवी बेहतर साउंड कर रही है कॉज ऑफ इट्स कूपे डिजाइन में भी। लेकिन अगर हम विड्थ, हाइट और व्हील बेस की बात करें तो वहाँ पर विंडसर ईवी का पलड़ा भारी है। इवन कर्व के कंपेयर में लेंथ को लेकर कुछ 15 mm का ही डिफरेंस है। एज अ रिजल्ट इसके साथ तो आपको डेफिनेटली बढ़िया सा हेडरूम और कैबिन स्पेस मिलना है। लेग रूम भी तगड़ा सा मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज तीनों ही ईवीज बेहतर नजर आ रही है। हालांकि 579 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस आपको अगेन विंडसर निकाल के देने वाली है। सो ओवरऑल डायमेंशंस विंडसर के ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। चलिए बैटरी और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। विंडसर ईवी में आपको 38 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक मिल जाती है जो कि 331 किलोमीटर तक की क्लैम रेंज देती है। नेक्सॉन ईवी में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 40.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कि 465 किलोमीटर तक की रेंज देता है। सेकंड वन इज 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कि 325 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकता है। कर्व ईवी में भी आपको दो बैटरी पैक मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कि 502 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है। सेकंड वन इज 55 किलोवाट आवर बैटरी जो कि 595 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है। बैटरी और रेंज वाइज यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी और रेंज के मामले में कर्व का पलड़ा भारी है। इनफैक्ट विंडसर को एक चीज़ का डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ एक ही बैटरी पैक ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी दोनों में बैटरी वर्सेटिलिटी है जिससे बायर्स को इनके साथ अपने मनपसंद वेरिएंट को चूज करने का कन्वीनियंस मिल जाता है। पावर की बात कर लेते हैं। विंडसर ईवी की 38 किलोवाट आवर बैटरी 134 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। नेक्सॉन ईवी की 40.5 किलोवाट आवर बैटरी 143 bhp का पावर और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और 30 किलोवाट आवर बैटरी 127 bhp का पावर और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कर्व ईवी की बात करें तो इसका 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक 148 bhp का पावर और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक 165 bhp और 215 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। देखो, अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली कर्व के पावर ट्रेन से ज़्यादा बेटर साउंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू विंडसर एंड नेक्सॉन ईवी। हालांकि अगर हम नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी का मीडियम रेंज वेरिएंट भी कंसिडर करते हैं तब भी ये पावर के मामले में विंडसर से बेहतर है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज MG विंडसर ईवी इमीडिएटली अट्रैक्ट करने वाली ईवी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, इट्स अ रीबैज वर्जन ऑफ वूलिंग क्लाउड ईवी। क्रॉसओवर डिज़ाइन मिला हुआ है और इस बॉडी स्टाइल के साथ ये ईवी आपको सेडान वाले कंफर्ट के साथ एसवी वाला स्पेशियसनेस दोनों प्रोवाइड करती है।
ओवरऑल इंडिया में इस तरीके के डिज़ाइन को अब तक देखा नहीं गया है, सो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद ना आए। वही नेक्सॉन ईवी की बात करूँ तो ये अपने ICE मॉडल नेक्सॉन की तरह ही डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है, लेकिन इस ईवी में ईवी स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सेम गोज टू कर्व ईवी, रिसेंटली लॉन्च हुई है और कूपे डिज़ाइन आर्किटेक्चर के साथ आने वाली पहली ईवी भी बन चुकी है इंडिया में। एनीवे आपको कौन से ईवी का डिज़ाइन बेहतर लगता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर डिफोगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, फुल्ली विथ कनेक्टेड LED DRLs, फुल्ली विथ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स देखने को मिलती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है इन तीनों SUVs में, चलिए देख लेते हैं। नेक्सॉन ईवी में रियर वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि कर्व ईवी और विंडसर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व ईवी और विंडसर ईवी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, नेक्सॉन ईवी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। विंडसर ईवी एंड कर्व ईवी में पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि नेक्सॉन ईवी में सिंगल पैन सनरूफ ही मिलता है। कर्व ईवी एंड नेक्सॉन ईवी में शार्क फिन एंटीना दिया जा रहा है, जबकि विंडसर ईवी में ग्लास एंटीना मिलता है। कर्व ईवी एंड नेक्सॉन ईवी में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, विंडसर ईवी में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। विंडसर ईवी में LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि कर्व और नेक्सॉन ईवी में हेलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। विंडसर ईवी और कर्व ईवी में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, नेक्सॉन ईवी में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर की बात करें तो तीनों ही SUVs का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन इनमें पर्सनली मुझे कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखो, तीनों ही ईवीज में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, लेदरेट अपहोल्स्टरी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRBM, 360 डिग्री कैमरा और 9 स्पीकर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि विंडसर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर ईवी में 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी में 12.29 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। कर्व ईवी और विंडसर ईवी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, नेक्सॉन ईवी में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि विंडसर ईवी में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों SUVs को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज विंडसर ईवी MG GSW मोटर की तरफ से आने वाली नई नवेली MUV है और इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर के कोई इन्फो नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि MG की गाड़ियों की अब तक की क्रैश टेस्ट हिस्ट्री पॉजिटिव ही रही है, इसलिए इस MUV से भी आप बेहतर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करें नेक्सॉन ईवी की तो इसके ICE सिबलिंग ने तो ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार हासिल किए हैं, साथ ही इसने भी 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। नेक्सॉन ईवी का आर्किटेक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कर्व ईवी की बात करें तो इसका क्रैश टेस्ट होना भी बाकी है और ये बनी है एटलस आर्किटेक्चर पर, जो कि सख्त होने के साथ साथ हल्का भी है, तो आप इससे भी 5 स्टार वाली रेटिंग एक्सपेक्ट करके चलो। बात हो एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पे कर्व ईवी अकेली ऐसी SUV है जिसके पास में ADAS मिल जाता है। विंडसर और नेक्सॉन ईवी फिलहाल ADAS नहीं देते हैं। तीनों ही ईवीज आपको चेयर बैग्स देती है। एनीवे तीनों ईवीज में सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक TPMS, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS with EBD, ESC सभी ईवीज में अवेलेबल है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो वर्डिक्ट काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इनमें सबसे बेहतरीन ईवी कर्व बाहर निकल कर आई है। इसमें बैटरी पावर से लेकर के रेंज तक सब कुछ टॉप क्लास मिलने वाला है। इवन इसका कैबिन स्पेस भी सफिशिएंटली बेटर है। फीचर इस SUV है और सबसे इंपॉर्टेंट सेफेस्ट SUV बनने की दावेदार है। तो इन सब के बाद प्राइसिंग सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, लेकिन फिलहाल इस कंपैरिजन में टाटा कर्व ईवी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आपके लिए। वैसे आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरे ओपिनियन से आप सभी लोग एग्री करें, इसलिए आपसे मैं आपके ओपिनियन भी पूछ लेता हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।